गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को लेकर, और इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। और उसी के अंदर और वही क्षेत्रक जो योगदान जीडीपी में देते हैं, और जो जीएनपी होता है हमारा, जहाँ से हम विदेशी नागरिकों को अलग रखते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे विदेश में हो। फिर हम सिर्फ भारतीय नागरिकों की गणना करते हैं, उसको समझते हैं जीएनपी के अंदर। जीडीपी के अंदर हमको फर्क नहीं पड़ता है कि भारत के हैं या विदेश के हैं, लेकिन यहाँ पे सीमा देखी जाती है कि वो भारतीय सीमा ही है या कोई दूसरे देश की सीमा है। तो जीडीपी में और जीएनपी में अंतर बस नागरिकों का और सीमाओं का होता है। ये सारी चीज़ों को हम समझ रहे हैं, और हमने अब तक हमारी क्लासों में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक क्षेत्र को, जीडीपी को, जीएनपी को। पिछली क्लास में हम एक चीज़ छोड़ चुके थे, एनएफएआई, जो विदेशों से प्राप्त हमारी शुद्ध कारक आय होती है उनको लेकर। क्लास बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने कहा कि नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज की हमारी क्लास एनएफएआई काफ़ी अच्छे से समझना है, काफ़ी ध्यान से सुनना इस चीज़ को। सबसे पहले क्या होता है ये एनएफआई, और क्या होती है विदेशी जो कारक आय। आय का मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर कोई उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन के द्वारा लोग पैसे कमा रहे हैं, तो वो उनकी आय हो जाती है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है। अब समझना, एनएफएआई मतलब कि चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, दोनों ही स्थिति में ये चीज़ देखी जाती है। अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें तो देखना यहाँ पे, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें तो भारत से क्या हो सकता है। आप क्या सोच सकते हो कि या तो भारत के अंदर कुछ लोग भारत में रह के काम करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ लोग भारत के नहीं हैं, सॉरी भारत के हैं लेकिन वो विदेशों में जाके काम करेंगे। तो ये भारतीय लोग, भारतीयों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। या तो भारत में काम करेंगे या फिर विदेशों में काम करेंगे, ये दोनों चीजें हो सकती है ना, तीसरी चीज तो नहीं हो सकती है। या तो वो भारत में रह के काम करेंगे, काम करने वाले हैं उनकी बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं कर रहे हैं हम उनको भी कह दें कि वो नहीं कर रहे हैं, वो अलग है। अगर काम कर रहे हैं लोग, या तो वो भारत के अंदर करेंगे, ठीक है, उत्पादन कर रहे हैं, अगर वो पैसे कमा रहे हैं तो या तो वो भारत में कमाएंगे या फिर वो विदेशों में जाके कमाएंगे। अब जो एनएफएआई है ये हमको बताता है कि विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय वो कितनी है। वो किसके बताएगा, आप मुझे बताओ। विदेशों में काम करने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, कौन है, जो भारतीय नागरिक हैं। अब एक ही चीज सोचना, एनएफआई का जो मतलब है अभी समझेंगे हम, शब्दों का जो खेल है इसमें, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है समझने का। अब एक ही चीज सोचना, हमने भारतीय नागरिक का बताया, अब बताइए हमको क्या मतलब है कि हम विदेशी नागरिकों का बताएं। विदेशों के अंदर, दूसरे देश के अंदर हम उनके विदेशी जो नागरिक हैं उनकी आय को हम क्यों जोड़ें, नहीं जोड़ेंगे ना। हम तो हमारे देश के लोग जो बाहर जाके कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको देखेंगे। और बताओ हम क्यों देखेंगे, इसलिए हम देखेंगे कि भारत में भी काफ़ी सारे विदेशी नागरिक आते हैं। अब भारत के अंदर काफ़ी सारे विदेशी नागरिक आते हैं, अब हमको ये देखना पड़ता है कि भारत से जो विदेशी नागरिक हैं वो ज़्यादा आय प्राप्त करके अपने देश लेके जा रहे हैं, या भारतीय जो लोग हैं वो विदेशों से ज़्यादा पैसा भारत में लेके आ रहे हैं। इन दोनों को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एनएफएआई का। इंग्लिश के अंदर दो शब्द होते हैं, आपने देखा होगा, एक होता है टू और एक होता है फ्रॉम। एक होता है टू, एक होता है फ्रॉम। ये होता है से, ठीक है, से मतलब कि विदेशों से। अब इसको हम निकला चाहे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, ठीक है। फ्रॉम मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब इसमें जो इनकम है, ठीक है, शुद्ध कारक आय, इनकम की हमने बात की, तो कारक आय क्या होती है। देखो, कोई भी लोग हैं,
चाहे वो कहीं पे भी काम कर रहे हों, चाहे भारत में काम कर रहे हों, चाहे भारत के लोग विदेशों में काम कर रहे हों, चाहे विदेशी लोग हों भारत में काम कर रहे हो, ठीक है, विदेशी लोगों उनके देश में काम कर रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि भारत में कोई विदेशी लोग काम कर रहे हैं या भारतीय लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, इनसे मतलब है। और ये चीज़ जो हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, ये दुनिया की किसी भी देश के संदर्भ में लागू होगी, वैसी की वैसी लागू होगी जैसी भारत के लिए लागू हो रही है। क्योंकि जीडीपी कोई भारत के द्वारा उत्पादित किया गया शब्द नहीं है, ये पूरी दुनिया के संतुलन को बताता है कि जीडीपी में कौन सा देश आगे है, और हर साल इसकी गणना की जाती है, और हर साल या तो कोई देश ज़्यादा ऊपर चला जाता है या कोई देश किसी को पछाड़ के ऊपर निकल जाता है, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो जो कारक आय की हमने बात की, तो समझना यहाँ पे कोई भी लोग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, होता क्या है कि काम करना पड़ता है और पैसे कमाने पड़ते हैं। जब लोग पैसे कमाते हैं तो जो पैसे कमाए जा रहे हैं वही होती है उनकी शुद्ध कारक आय, ठीक है। अब इसमें समझना, चाहे वो श्रम करके पैसे कमाएंगे, श्रम मतलब काम करके पैसे कमाएंगे जो श्रमिक होता है, ठीक है, किसी कंपनी के वर्कर होते हैं, किसी के खेत पे जाके काम करने वाले होते हैं, या डॉक्टर के एग्जाम्पल समझना कि डॉक्टर के अंडर में जो काम करने वाली नर्सेस होती है, जो लोग होते हैं, स्टाफ होता है उनका पूरा, वो हो। तीनों क्षेत्रों में ये लोग शामिल होते हैं और तीनों क्षेत्रों का निकाला जाता है अलग अलग, ठीक है। अब जो शुद्ध कारक आय पैदा हो रही, अब चाहे कोई विदेश की कंपनी हो, भारत के अंदर अस्पताल खोला, हॉस्पिटल खोला हो, या मोबाइल की कंपनी खोली हो, फैक्ट्री खोली हो, कुछ भी खोला हो, उनके अंदर भी तो वर्कर होंगे, वो काम करेंगे, ठीक है, तो वो भी तो उत्पादन करेंगे। दूसरा कारक आय की बात कर रहे हैं हम, इसकी नहीं कर रहे हैं, नेट फैक्टर, ठीक है। कारक आय, आय क्या होती है उसकी। दूसरा, आपने आपका मकान है, उसको आपने किराए पे दे दिया, ठीक है, भारत के अंदर किराए पे दे दिया, उससे भी तो आपकी आय होगी ना, मकान से भी हो रही है। लेकिन आपकी ज़मीन विदेश के अंदर भी है, तो विदेश में भी तो आप अपने मकान को किराए पे दे सकते हो, और जब आपने उसको किराए पे दिया तो हर महीना आपके पास किराया आएगा, तो वो भी तो आपकी इनकम हो रही है। उसके अलावा आपके पास पैसे हैं और आपने विदेश के अंदर कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर शेयर खरीद लिए, मतलब उस व्यक्ति को ज़मीन बेचनी नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि थोड़ा सा हिस्सा किसी को दे देता हूँ ताकि मेरी कंपनी भी चलती रहे और मेरा जो पैसे की ज़रूरत वो भी पूरी हो जाए। तो आपने कुछ शेयर उनसे खरीद लिए, ठीक है, जैसे कि 10% हिस्सा आपने खरीद लिया। जब उसको लाभ होना शुरू होगा उस कंपनी में, तो 100% जब लाभ होगा तो उसका 10% हिस्सा तो आपके पास आएगा, क्योंकि 10% पार्टनरशिप तो आपने खरीद ली उसकी, तो ये भी तो आपकी आय है। मतलब आपने श्रम करके खरीदा हो, चाहे आपने मकान किराए पे देके खरीदा हो, चाहे आप खुद मालिक हो कंपनी के, चाहे आपने किसी से पार्टनरशिप करके खरीदा हो, ये सारी चीज़ें किसमें शामिल की जाती है, आपकी कारक आय में, मतलब आपकी आय है ये। जो भी उत्पादन होता है, जो भी आपको पैसे मिलते हैं, वो सारे पैसे शामिल हो जाएंगे किसमें, आय में, ठीक है। ये तो हमने बात की। हमने देखा कि जो भारतीय है भारत में काम कर रहे हो, चाहे विदेशी है विदेश। अब इनको अलग करने के लिए हमको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, एक तो जीडीपी, एक जीएनपी। और ये है फैक्टर जो इन दोनों के अंदर हिस्सा बताता है कि जीडीपी का कितना है, जीएनपी का कितना है, और निकालने के लिए हमको माइनस प्लस करना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि जो जीडीपी है, जो जीएनपी है और जो एनएफआई है, इन तीनों के बीच में संबंध क्या है, इन तीनों को अच्छे से कैसे समझ सकते हैं और किस प्रकार हमें ये बताते हैं कि जो विदेशों से जो हमारी आय प्राप्त हो रही वो ज़्यादा है, या हमारे यहाँ जो विदेशी लोग हैं वो ज़्यादा पैसे लेकर विदेशों में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ से एक देश को नुकसान होना या लाभ होना शुरू होता है। अब मान लो कि किसी देश के अंदर, उसी देश में विदेशी लोग जो काम कर रहे होते हैं, अगर वो ज़्यादा पैसे लेके अपने देश में चले जाते हैं तो फिर ये तो उस देश के लिए नुकसान होगा। लेकिन अगर उसी देश के लोग बाहर जाके काफ़ी सारे पैसे कमा के भारत में लेके आते हैं तो इस देश से तो फायदा होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब देखो, विदेश में कोई लोग रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत अगर भेजें, भारत में जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो उसकी आय तो भारत को होगी ना, ठीक है, तो भारत को होगी ये आय।
तो अगर ऐसी चीजें हों तो भारत को फायदा है, लेकिन भारत के बच्चे विदेश में जाके पढ़ें, लाखों करोड़ रुपए खर्च करें, और फिर पैसे तो भारत के जा रहे हैं वहां पे, तो उस देश को क्या मिल रहा है, भारत को क्या मिल रहा है, सारी चीजें तो वहां पे मिल रही है। जो फैसिलिटीज है स्कूल के अंदर उसके लिए ही तो पैसे दिए जा रहे हैं वहां पे। अगर वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे हो तो हम बाहर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो हम समझते हैं इन तीनों को क्या होती है ये, NFAI, GDP और GNP। आसान भाषा में समझते हैं। हमने दो शब्दों की बात की अभी, एक होता है टू को, एक होता है फ्रॉम से। फ्रॉम का मतलब होता है से, किसी देश से प्राप्त। टू का मतलब होता है को, किसी देश को, ठीक है। हमने जो आय हमारे द्वारा किसी देश को दी जा रही है वो, और फ्रॉम यानी किसी देश से आय प्राप्त की जा रही है, मतलब कि यहाँ से पैसे कमा के विदेशी लोग अपने देश में ले जा रहे हैं, ठीक है। और फ्रॉम विदेश से हमारे लोग पैसे कमा के भारत लेके आ रहे हैं। जीडीपी के अंदर क्या शामिल होता है, जीडीपी के अंदर सीमा। एग्जाम्पल के द्वारा ही समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। आपके पास जीडीपी को अगर जब आप निकालना चाहोगे तो आपके पास एक घर होगा, मतलब ठीक है, एक आपके पास एक घर होगा जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री होगी। एक घर होगा जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री होगी। उस घर को आप एक फैक्ट्री में बदल देते हैं। फैक्ट्री में, ध्यान से सुनना इसको, उस घर को आप एक फैक्ट्री के अंदर बदल देते हैं। फैक्ट्री काफी अच्छे से चलने लगती है। इससे फर्क नहीं पड़ता है, देखना सुनना, कि मालिक कौन है। फर्क नहीं पड़ता है कि मालिक, इस घर का मालिक कौन है। एक घर है, समझना यहाँ पे ध्यान से, एक घर है जिसके चारों तरफ बाउंड्री है, उस घर को आपने फैक्ट्री में बदल दिया, ठीक है। फैक्ट्री में बदल दिया, इससे फर्क नहीं पड़ा है यहाँ पे कि मालिक कौन है। कोई भी हो सकता है, चाहे वो मालिक विदेश वाला भी हो सकता है, जैसे कि हमारे देश में अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया। अब वो चाहे कब्जा करे चाहे कुछ भी करे, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश का मालिक कौन है। इससे फर्क पड़ता है कि उत्पादन कितना हो रहा है। इससे फर्क पड़ता है कि उत्पादन कितना हो रहा है, पहली बात। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ का मालिक कौन है, ध्यान से सुनना। दूसरी चीज, ये जो घर है, इस घर के अंदर हमको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि मालिक कौन है। तो मुझे बताओ मालिक कौन हो सकता है। कोई विदेशी कंपनी भी हो सकती है, कोई भारतीय कंपनी भी हो सकती है, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, विदेशी लोग भी हो सकते हैं और भारतीय हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब कहाँ होने चाहिए, वो इस सीमा के अंदर होने चाहिए। किसके अंदर होने चाहिए, इस सीमा के अंदर होने चाहिए। अब समझना, जो NFAI है ये क्या करता है। टू की हमने बात की, ये बताता है, ये बताता है जब ये लोग काम छोड़ के, फैक्ट्री से काम जो उत्पादन हो रहा है, जब यहाँ से कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो सीमा से बाहर जाना चाहता हूँ, अपने देश जाना चाहता हूँ, ठीक है, हर साल कुछ रुपए विदेशों में भेजे जाते हैं। सरकार के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कितने रुपए विदेश में भेजे गए। अब विदेश में रुपए कैसे भेजे जाएंगे, मुझे बताओ। किसी भारतीय के द्वारा तो नहीं भेजे जाएंगे, किसी विदेशी कंपनी जो भारत में रह रही है उसके द्वारा ही अपने देश को पैसे दिए जाएंगे ना। तो वही चीज है, जब इस फैक्ट्री से किसी ने कहा कि अब हम जाना चाहते हैं, तो जब वो जाने की कोशिश करेगा तब उस पर लागू होगा ये नियम। NFAI कैसे होगा, ये क्या बताता है, या तो विदेशों से प्राप्त आय जो हमको प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है उसकी गणना, या हमारे यहाँ के
लोग, भारत में जो कंपनी है उसके अंदर कोई विदेशी कंपनी काम कर रही है, तो कर्मचारी जो विदेशी हैं वो जब अपने देश में पैसा भेजते हैं, या वो कंपनी जो विदेशी है अपने देश में पैसा भेजती है, तो हमको ये पता लगाना होता है कि उनमें भारतीय पैसा कितना है और विदेशी पैसा कितना है। क्योंकि ये जो सीमा है, घरेलू सीमा जो हमने बात की घर की, ये फैक्ट्री जो हमने लगाई, इनमें काफ़ी सारी कंपनियां इस देश में, हमारे भारत में कितनी सारी कंपनियां हैं, हमारे भारत में कितने सारे ऐसे रोजगार हैं, जैसे फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, जो कृषि भूमि है, चाहे कुछ भी हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, चाहे जो भी चीज़ जहाँ से भी आय उत्पादन हो रही है, कितने सारे ऐसे क्षेत्र हैं। तो उन सब में कितने सारे विदेशी लोग हैं जो यहाँ पे काम करें। चीन की हमारे यहाँ कंपनियां हैं, चीन का कितना प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो चीन की कितनी सारी कंपनियां, रोड बनाने के लिए हम ठेके देते हैं चीन को, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो रोड बनाने के बाद जितने पैसे वो कमाए वो जो वापस लेके जाएंगे, तो इसके द्वारा उसको मापा जाएगा। अब क्या किया जाएगा, भारत से वापस जा रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, देखना सुनना यहाँ पे। विदेशियों को दी गई कारक आय, फैक्टर इनकम टू अबॉर्ड। विदेशियों को दी गई कारक आय, अब विदेशियों को कौन देगा पैसे, विदेशी लोग ही देंगे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर, ये बात है। अब कैसे निकाला जाएगा, जीडीपी हमारे पास है, कितना है, मान लो कि इस फैक्ट्री ने उत्पादन किया कितना, 100 रुपए, 100 रुपए का उत्पादन किया, किसके द्वारा, इस पूरी फैक्ट्री मतलब उस पूरे देश ने कितना उत्पादन किया, 100 रुपए का, 100 रुपए मतलब पैसे बने, ठीक है। मान लो कि 100 रुपए में से 20 रुपए विदेशी कंपनियों के थे, विदेशी थे जो अपने देश में वापस ले जाना चाहते हैं। मुझे बताओ कितने रुपए बचे हमारे पास, 80 रुपए। कितने रुपए बचे हमारे पास, 80 रुपए। ये 80 रुपए ही तो है शुद्ध कारक आय। ये 20 रुपए तो विदेशी लोग अपने वापस ले गए हो, टैक्स वैक्स जो बचा छोड़ के चले गए। 20 रुपए ही तो है जो वो लेके गए, भाई 80 रुपए तो हमारे पास बच गए ना, नहीं बचे। कितना सिंपल थे चीज थी ये, 80 रुपए, और इसको क्या कहा जाता है, शुद्ध कारक आय। और क्या होता है ये, NFAI, नेट फैक्टर अबॉर्ड इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे या तो टू का यूज होगा या फ्रॉम का यूज होगा, बीच में क्यों होगा, अगर विदेशों से प्राप्त हो रही है तो फ्रॉम लगा देंगे, भारत से विदेश में जा रही है टू लगा देंगे, भारत के द्वारा, ठीक है, विदेशियों को प्राप्त आई। और अब भारत इंडिया नहीं लगाते हैं क्योंकि सभी देशों का जोड़ा जाता है, तो जीडीपी सब जगह होती है, तो हर एक देश का, अमेरिका, भारत ऐसे नहीं लगाया जाएगा, तो हम सीधा इसको NFAI कहते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया ना क्या किया हमने, जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी को जीएनपी से माइनस किया। अब कैसे किया ये समझना, माइनस किया तो हमने NFAI निकाल दिया। अब देखो, एक फैक्ट्री है हमारे पास, मालिक कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मालिक विदेशी कंपनी भी हो सकती है जो अपने 20 रुपए लेके जा रही है। अगर ये मालिक नहीं होती तो ये पैसे नहीं लेके जाती, ठीक है। काम कर रहा है तो उस काम को करने वाला मालिक ही होता है, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है तो जो उत्पादन कर रहा है वो अपना आप में मालिक ही है। अब देखना यहाँ पे, पहली चीज फैक्ट्री है, यहाँ पे पैसे लेके जा रही है, जीडीपी के मालिक कौन है हमें को फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, जीडीपी उसको कहते हैं जो सीमा का खेल है, कि सीमा के अंदर चाहे जो भी हो उत्पादन किया जा रहा है सभी जीडीपी में शामिल होगा। अगर जीडीपी से बाहर कोई भी चीज़ जाती है तो जीडीपी से बाहर चला जाएगा, और पता कैसे लगाएंगे, NFAI के द्वारा, कैसे माइनस कर देंगे किसको, देश की जो मुद्रा है उसको विदेशी मुद्रा से। अब अगर वो विदेशी कंपनी वापस जाती है तो जीडीपी से बाहर, अगर वो विदेशी कंपनी पैसा बाहर बेचती है तो जीडीपी से बाहर, उत्पादन भी जीडीपी से बाहर, पैसा भी जीडीपी से बाहर। उत्पादन होगा, पैसे भी आएंगे, ठीक है। उत्पादन हो रहा है निरंतर, पैसे कमाए जा रहे हैं और पैसे बाहर भेजे जा रहे हैं, तो जब भी सीमा से पैसे बाहर निकले किसके अंदर शामिल हो जाएंगे, ये इसके द्वारा हिस्सा निकाल लिया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना यहाँ पे, हाँ यहाँ तक हमको समझ में आ गया। बात करते हैं हम जीएनपी को लेकर कि जीएनपी क्या है और कैसे ये प्रोसेस होती है।
देखना, जीएनपी का अर्थ हमने क्या देखा, यहाँ पे जीडीपी का क्या देखा हमने, जीडीपी का हमने घर बनाया, सिंपल, भारत, घर का नाम रखा भारत। हमने इसके अंदर फैक्ट्रियां लगाई, खेत कुएं, ठीक है, फसल उत्पादन किया, या डॉक्टर अस्पताल बनाए, सेवा क्षेत्र बनाए, जो भी बनाया हो, लेकिन बनाया कहाँ पे, भारत के अंदर। तो यहाँ पे हमने घर की बात की कि यह एक घर है हमारा, इसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही है वो जीडीपी होती है। यहाँ हम घर की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे हम परिवार की बात करेंगे। वो परिवार कहीं पे भी हो सकता है, चाहे भारत के अंदर का हो, ठीक है, भारत का परिवार हो, भारत का ही होगा। अगर भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का ही परिवार होगा, लेकिन उस परिवार के लोग, सीमा से उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो हमने बाउंड्री बनाई है ना, ये तो जीडीपी के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे परिवार को कोई नहीं, 5 लोग हो परिवार में, एक कुवैत में काम कर रहा हो, एक अमेरिका में काम कर रहा हो, एक यूएस में काम कर रहा हो, ठीक है, और एक चाहे बांग्लादेश कहीं पे जो कपड़ा फैक्ट्री वहाँ पे काम कर रहा हो, कहीं पे भी हो सकते हैं वो परिवार। वहाँ पे जरूरी होता है नागरिक होना। जरूरी क्या होता है, नागरिक होना। वो भारत का होना चाहिए बस, वो कहीं पे भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो बस भारत का होना चाहिए। जीडीपी के अंदर वो कहीं का भी हो, लेकिन भारत में होना चाहिए। जीएनपी के अंदर वो कहीं भी हो, कहीं भी हो, लेकिन कहाँ का होना चाहिए, भारत का। भारत का लिख लेना इसको, भारत का होना चाहिए। भारत में होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, भारत की सीमा में होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। भारत की सीमा में हो या ना हो जरूरी नहीं है, ठीक है, ये चीज है। अब हमको पता करना है जीएनपी क्या होता है, और जीएनपी के साथ हम एनएफएआई को कैसे देखते हैं। भारत परिवार है, नागरिक हैं, कहीं भी हो सकते हैं। अब कहीं पे भी है तो वहां से जो पैसे कमाएंगे वो किसी भी देश से, वो कहाँ पे भेजेंगे बताओ, वो भेजेंगे भारत में। तो हमको क्या पता करना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर विदेशों से प्राप्त भारतीयों के द्वारा कितने पैसे भेजे जा रहे हैं। वापस सुनना, हमारे देश भारत के अंदर ये जो परिवार है, ये जो नागरिक हैं, ये भारत में हो या ना हो जरूरी नहीं है, और हमको निकालना है विदेशों से प्राप्त भारतीय आय, ठीक है। भारत के लोगों के द्वारा पैसे कमाए जा रहे हैं तो वो भारत के पैसे हो जाएंगे। तो विदेशों से प्राप्त जो भारतीय आय है, वो चाहे कहीं किसी भी देश से कमा रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है, वो भारत का नागरिक है, भारत में पैसे भेज रहा है। इसका मतलब है कि वो भारतीय, विदेशी जो मुद्रा है वो भारत में आ रही है। अब आप खुद मुझे बताओगे NAFI है, इसका यूज कैसे करेंगे। जीडीपी में हमने कैसे यूज किया कि विदेशों से प्राप्त जो आय भारत में, भारत से जा रही है, सॉरी, भारत में विदेशियों के द्वारा जो उत्पादन किया गया, जो पैसे कमाए गए, वो भारत से बाहर भेजे गए, तो हमने माइनस किया ये पैसे जीडीपी से, ठीक है। जीडीपी निकालने के लिए हमने जीएनपी को माइनस किया। जीएनपी के अंदर शामिल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या, भारतीय नागरिक। तो देखना, जीएनपी सिर्फ भारतीय नागरिक, अगर जीएनपी की बात हम सिर्फ भारत के अंदर करेंगे तो जीएनपी एक झटके में विदेशी नागरिकों की इनकम माइनस कर देगी। क्यों, क्योंकि जीएनपी के अंदर जो व्यक्ति होना चाहिए वो भारतीय होना चाहिए, ना कि विदेशी, चाहे वो भारत में हो चाहे कहीं पे भी हो। जीएनपी की गणना जब सिर्फ भारत के लिए की जाएगी, तब हमको ये देखना पड़ेगा कि भारत के अंदर जो काम कर रहे हैं उनमें कितने लोग विदेशी हैं और उन्होंने कितने रुपए कमाए हैं। तो जो जीडीपी 100 रुपये बता रही थी, कुल उत्पादन कितना हुआ है सभी के द्वारा, तो हमने क्या देखा था कि 100 रुपये हुआ है, और जब हमने माइनस किया तब हमने क्या निकाला था, हमने कहा था कि 20 रुपये विदेशी लोगों के द्वारा
जब हमने ये निकालना चाहा तब हमने जीएनपी को माइनस करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी जरूरत? क्योंकि ये जीएनपी जो है ये विदेशी लोगों को गणना ही नहीं चाहती है, विदेशी लोगों को शामिल ही नहीं करना चाहती, वो सिर्फ भारतीय लोगों को। तो सब सिर्फ भारतीय लोगों की बात करेंगे तो कितने आएंगे? 80 रुपये। क्यों आएंगे? क्योंकि 20 रुपये तो विदेशी लोगों के थे। ठीक है, तो अब समझ में आया ना। तो जीडीपी निकालने के लिए हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जीडीपी बराबर जीएनपी करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमको जीडीपी निकालने के लिए। ठीक है, जीएनपी माइनस एनएफएआई, दो चीजें माइनस होगी। विदेशों से प्राप्त हो रही है जो कारक आय वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, एक भारत के अंदर जो विदेशी लोग हैं वो भी माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ भारतीयों के द्वारा भारत में उत्पादन कितना हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखना, जीएनपी निकालनी है हमको। जीडीपी की हमने बात कर ली, अब जीएनपी निकालना है। जीएनपी जब हम निकालेंगे, जीएनपी के अंदर क्या होगा कि हमारा जो जीडीपी है उसको, उस जीडीपी के अंदर हमको क्या माइनस करना पड़ेगा? हमको जीडीपी के अंदर विदेशी लोगों की मुद्राएं माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन जो विदेशों के अंदर जो भारतीय लोग हैं हम उनको तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना। तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो एनएफएआई है ये तय करता है कि भारत के अंदर जो आय है वो विदेशी लोगों के द्वारा भारत से ले जाया गया जो है, और भारतीय लोगों के द्वारा जो भारत में विदेशों से भारत में लाया गया है, ये दोनों बराबर है या नहीं है। अब यहाँ पर समझना, अगर बराबर नहीं है तो या तो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, दोनों चीजें होंगी। अब ऋणात्मक जब होगा मतलब कि भारत को लॉस हो रहा है, मतलब भारत से जो लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो यहाँ से ज़्यादा पैसा लेके कहाँ पे जा रहे हैं? विदेशों में जा रहे हैं। ये आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि भारत के अंदर जो विदेशी लोग हैं वो भारत से ज़्यादा पैसे लेके अपने विदेश में जा रहे हैं, और ये निरंतर माइनस में रहता है, ऋणात्मक रहता है। जब भारत के लोग विदेशों से ज़्यादा पैसे कमा के भारत में लेके आएंगे, भारत में अगर सुविधाएं ज़्यादा बढ़ेगी, बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी स्कूलें, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें शानदार तरीके से की जाए वो भी कम पैसों के अंदर, तो ये चीज़ आसानी से धनात्मक हो सकती है। अभी ये भारत में ऋणात्मक ज़्यादा रहता है। कारण क्या है कि भारत से जो विदेशी कंपनियां हैं वो ज़्यादा पैसा कमा के अपने देश में ले जाती है, तो इससे भारत को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये जो एनएफएआई है, ये जीडीपी, जीएनपी, इनको समझने के लिए ये काम करता है कि जो हिसाब किताब है वो ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो इन दोनों के बीच को संबंध को समझने के लिए और देखने के लिए कि जीएनपी और जीडीपी जो है इनके बीच के जो आदान प्रदान हो रहा है, एक में तो परिवार आ रहा है, एक में घर आ रहा है, तो परिवार के द्वारा ज़्यादा आय लाई जा रही है। परिवार, भारत परिवार है तो भारत का होगा ना, ये तो परिवार है तो भारत का परिवार है, कहीं भी रहे। तो इस परिवार के द्वारा ज़्यादा पैसे कमाए जा रहे हैं या इस घर के द्वारा ज़्यादा पैसे बाहर भेजे जा रहे हैं, मतलब सीमा से बाहर जाएगा तो एनएफएआई से भारत के अंदर ये लोग पैसा लेके आएंगे तो एनएफएआई। क्लियर है ना, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आप गाइड जब पढ़ोगे तो आपको जो दे रखे होंगे, सूत्र दे रखे होंगे इनके कि माइनस कैसे करना, प्लस कैसे करना, एक झटके में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आज की हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी बताना, और कमेंट जरूर करना इस क्लास के अंदर की और क्या चीज़ें कमी रह गई या कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे दी गई हो तो वो भी बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।